नमस्कार। बिहार झारखंड की खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पटना में सेव द चिल्ड्रन जैसी समाज सेवी संस्थाओं ने लोगों की मदद का उठाया बीड़ा। वार्ड 48 के पार्षद इंद्रदीप चंद्रसी सरकार पर बरसे, कहा सरकार लोगों की मदद करने में है विफल। खगड़िया में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन सतर्क। 2-3 दिन पहले ही सभी अलग अलग राज्य से आए थे चारों मरीज। सीतामढ़ी में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर मारी गोली, हमले में 2 लोग हुए घायल। घायलों को स्थानीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। और सीतामढ़ी के समाहरणालय में डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बाहर से आए मजदूरों को जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर हुई चर्चा। बाहर से लौट रहे सभी मजदूरों की मांगी रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रांची। आज साथ ही आपको बताते चले कि रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुटुपालू की घटना हुई है। ट्रक और हाईवा की सीधी टक्कर में दर्जनों लोग घायल हुए। ट्रक से दबकर हुई है मौत। घटनास्थल पर राहत कार्य शुरू हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रामगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। साथ ही बताते चले कि रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह पूरी घटना हुई है। ट्रक और हाईवा की सीधी टक्कर में दर्जनों लोग घायल हुए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुर्वेज आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्वेज, बेहद दुख भरी खबर, भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थिति है वहां की? जी देखिए, ये कंचन, ये पूरी घटना रामगढ़ के चुटुपालू घाटी के समीप की है, जहां पर वो ट्रक प्रवासी मजदूरों को लेकर जमशेदपुर से चलकर रांची होते हुए हजारीबाग की तरफ बढ़ रहे थे। उसी बीच चुटुपालू घाटों के समीप एक सड़क किनारे खड़ी हाईवा को अनियंत्रित होकर टक्कर मारती है और उसी के आलोक में वो टक्कर अनियंत्रित होकर ट्रक जो है वो खाई में गिरती है। इसी आलोक में घटनास्थल पर अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य आधा दर्जन से भी ज्यादा जो प्रवासी मजदूर थे, जो पैदल या फिर अन्य ट्रकों के माध्यम से जो यूपी की तरफ जा रहे थे, वो लोग आधा दर्जन से ज्यादा प्रवासी मजदूर घायल हो गए, जिनकी इलाज यहाँ पर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कर किया जा रहा है। जी कंचन, साथ ही आपसे एक और सवाल पूछना है दुर्वेश कि किस तरीके की स्थिति वहां पर है? राहत कार्य वहां पर शुरू हो चुका है और कितने लोगों के वहां पर घायल होने की खबर है? जी देखिए कंचन, ये दुर्घटना जो है वो काफी भयावह है, क्योंकि यहाँ पर वो NH-33 से ये जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि गाड़ियां बहुत कम चल रही है, लेकिन जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि अनियंत्रित होकर जो ट्रक जो हाईवा को टक्कर मारते हुए खाई में गिरी है, वो काफी भयावह स्थिति थी उस समय। और ट्रक पर भी काफी जो प्रवासी मजदूर थे वो लोग भी उस पर सवार थे। साथ ही साथ अन्य जो छिटपुट जो वाहनें चल रही थी, मोटरसाइकिल जो चल रहे थे, या फिर अन्य लोग जो पैदल जो प्रवासी मजदूर जो सड़क से गुजर रहे थे, उनको भी चपेट में लिया है। इस तरह से कुल मिलाकर जो बताया जा रहा है वो अब तक 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। साथ ही साथ आधा दर्जन से भी जो ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, जिनके घायल होने की सूचना मिल रही है, जिनको इलाज के लिए यहाँ पर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, सदर अस्पताल में, जिनकी इलाज मतलब निरंतर चल रही है। अब हालांकि अभी तक मतलब प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग इस पर मरे हैं और कितने लोग इस पर घायल है। जी कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दुर्वेज। तो भीषण सड़क दुर्घटना जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक सड़क दुर्घटना कहेंगे इसे। रांची रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुटुपालू की ये पूरी घटना है, जहां ट्रक और हाईवा की सीधी टक्कर में दर्जनों लोग घायल हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पटना में सेव द चिल्ड्रन जैसी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा लगातार राहत सामग्री वितरण कर स्लम इलाकों के गरीब परिवारों को कोरोना वायरस से बचने को लेकर यहां पर जागरूक किया जा रहा है। लॉकडाउन के अब 2 महीने पूरे होने हैं। इसी बीच कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने लोगों की
सेवा का बीड़ा उठाया है और इस विपदा की घड़ी में लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सेव द चिल्ड्रन के द्वारा वार्ड 48 के स्लम इलाकों में राहत सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद वार्ड 48 के पार्षद इंद्रदीप चंद्रसी सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि सरकार की ओर से किसी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। वार्ड संख्या 48 के सलम बस्ती बेघरों का घर को इन्होंने चयन किया कि यहाँ के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कोरोना संक्रमण के कारण जो अभी प्रभावित हुए लॉकडाउन से, उन तमाम परिवारों को खाने की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उनका एक ये प्रयास जो है काफ़ी सफल प्रयास रहा है और हम उनके माध्यम से उन गरीब लोगों को, जो लॉकडाउन से प्रभावित परिवार हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज खाने कमाने वाले लोग थे, जिनके सामने जीवन यापन की मुश्किलें आ गई, समस्याएं आ गई, और सरकार की ओर से चूंकि सारे लोग सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार कुछ करेंगी। तो वहीं बात खगड़िया की करें। खगड़िया जिले में यहां पर 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। खगड़िया के टीएम यहां पर आलोक रंजन घोष ने बताया कि अभी तक खगड़िया का ग्रीन जोन बरकरार था, लेकिन जिस तरीके से 4 मरीज मिले हैं उसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि चारों पॉजिटिव केस जो मिले हैं सभी का ट्रैवलिंग हिस्ट्री है और 2-3 दिन पहले ही सभी अलग अलग राज्यों से आए थे, जिसमें 3 दिल्ली से और 1 राजस्थान के अलवर जिले से है। बताते चलें कि चारों के साथ और भी लोग आए थे, उसमें कई अन्य जिलों के लोग भी थे। वहीं संबंधित जिले को भी यहां पर सूचना दे दी गई है। खगड़िया में 4 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। चारों पॉजिटिव केस की ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी मिली है। आपको बताते चले कि 3 दिल्ली से आए थे और 1 राजस्थान के अलवर जिले से आए थे। ये चारों मजदूर पहुंचे, जिसके बाद चारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, खगड़िया जिले के 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि अभी तक खगड़िया का ग्रीन जोन बरकरार था, लेकिन 4 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि चारों पॉजिटिव केस जो मिले हैं सभी का ट्रैवलिंग हिस्ट्री है और 2-3 दिन पहले ही सभी अलग अलग राज्यों से आए थे। जो व्यक्ति हैं इनके साथ जितने लोगों ने ट्रैवल किया था और जो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में थे, उन सबों की सैंपलिंग करा ली गई है। और अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे क्वारंटीन सेंटर्स में पहले से ही आइसोलेटेड थे एवं इनको अपने समाज से मिलने का मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। दोनों लोगों के बातचीत के वर्जन में थोड़ी डिफरेंसेस है, तो हम लोग उसको फाइनल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संदिग्ध के तौर पर मानते हुए जिससे भी थोड़ा भी अगर शक है तो उसमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और लो रिस्क कॉन्टैक्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हम उनको मान रहे हैं जिनके साथ सब्सटेंशियल समय इस व्यक्ति ने या जो मरीज हैं उन्होंने बिताया। तो वहीं सीतामढ़ी के नगर थाने के यहां पर चकमहला गांव में देर शाम अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को घर में घुसकर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल घायल व्यक्ति ललतेश्वर यादव सीतामढ़ी के बाजपट्टी के जेडीयू विधायक रंजू गीता के देवर हैं। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को इलाज के लिए सीतामढ़ी के निजी नर्सिंग होम में यहां भर्ती करा दिया गया है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। दोनों की गोली लगी हुई है, एक के जांग में लगी हुई है, बाएं तरफ के जांग में, और गोली अंदर ही फंसी हुई थी, ऑपरेट करके निकाल दिया गया है और हेमोस्टेसिस मेंटेन है, मरीज खतरे से बाहर है। और दूसरा जो मरीज है वो समथिंग अंसारी करके है, उनकी जो गोली है वो बाएं तरफ जांग में लगी है और वो पूरे थाई को पियर्स करते हुए लिंग के नीचे बेस ऑफ द लिंग में फंसी हुई थी, वहाँ से गोली ऑपरेट करके निकाला गया है। खतरे से बाहर कहा जा सकता नहीं, उस मरीज को खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसका फ्यूमरल आर्टरी जो है वो पाल्पेट नहीं हो रहा है और अभी तक जो है पैकिंग किया गया है। ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा है उसका और साथ ही साथ उसका किडनी भी फंक्शन नहीं कर रहा है।
तो वहीं खगड़िया में एक बार फिर से भीड़ तंत्र का मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध 2 युवकों को बदमाश समझकर न केवल हाथ पैर बांध दिए गए बल्कि उनकी जमकर पिटाई भी की गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। मामला बेलदौर थाने के बोविल पंचायत के सिकंदरपुर गांव का है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक हथियार के साथ गांव में घुसा था और 2 युवक गांव में संदिग्ध रूप से चहलकदमी कर रहे थे। इसी दौरान एक लड़की ने युवकों को देखकर शोरगुल किया, जिसके बाद दोनों युवक लड़की की पिटाई करने लगे। बच्ची की चीख को सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को रस्सी से बांध दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग गांव में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने आए थे। वहीं 2 युवक फरार हो गए, जबकि 2 युवकों को पकड़ लिया गया। हालांकि पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रात में क्या हुआ, लगभग 10:30 बजे रात में हम लोग सोने जा रहे थे। ठीक पीछे वाला दरवाजा लगाने के लिए गया, ठीक पीछे वाला दरवाजा लगाने के लिए गया, उधर से 3-4 लड़का आया राइफल के साथ। ठीक उसके बाद उसको जैसे देखा चिल्लाने लगा तो उसके ऊपर हमला कर दिया। किसके ऊपर? मेरे सिस्टर के ऊपर, बहन के ऊपर। हाँ, सिस्टर के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद हल्ला गुल्ला हुआ, आदमी सब दौड़ा। उसके बाद उसको पकड़े, 2 को पकड़े, 2 ठो भाग गया। उसके बाद प्रशासन को कॉल किए, रात में कॉल नहीं लगा। तो वहीं सीतामढ़ी से अब खबर। सीतामढ़ी के समाहरणालय में डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कई अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने बाहर से आए मजदूरों को जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराने की बात भी कही है। आपको बताते चले कि साथ ही इससे संबंधित बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत भी की गई। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर सीतामढ़ी में जिस तरीके से लोगों को खुद उन्हीं के क्षेत्र में काम देने की बातचीत की गई है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में मजदूरों को उन्हीं के गृह क्षेत्र में काम मिल जाएगा। में जो भी श्रमिक भाई आ रहे हैं उनका हम लोग ने प्लान किया है, उनको मनरेगा से भी जोड़ा जाएगा और उनकी स्किल मैपिंग करके उनको विभिन्न इंडस्ट्रीज और जगह पे लगाया जाएगा। इसके लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिनका स्किल मैपिंग करा के GMDIC प्लान करेंगे कि किनको कहाँ किस जगह में लगाया जा सकता है। हमारे जितने भी भाई हैं उनका स्किल मैपिंग करके हम लोग उनको कार्यरत करेंगे ताकि उनको कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह से फोन पर रंगदारी मांगी गई है। 2 लाख की रंगदारी की मांग की गई। रंगदारी नहीं देने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी मेयर ने SSP से इस पूरे मामले में शिकायत की है। डिप्टी मेयर झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह के हैं देवर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह से फोन के जरिए रंगदारी मांगी गई। 2 लाख की रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी नहीं देने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। साथ ही डिप्टी मेयर ने SSP से इस पूरे मामले में शिकायत की। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ धनबाद से जुड़ गए हैं। अमित, डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह से फोन पर रंगदारी मांगने का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए कंचन, ये मामला परसों का ही है जब उन्हें देर शाम फोन पे एक रंगदारी की कॉल की गई थी और उनसे 2 लाख रुपए रंगदारी मांगे गए थे कि 48 घंटे के अंदर में वो 2 लाख रुपए जो है रंगदारी भुगतान करें, अन्यथा उन्हें बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और इसके अलावा भी डिप्टी मेयर ने जो है कहा है कि उसके साथ अभद्र भाषा की भी बात की गई है। इसको लेकर डिप्टी मेयर ने धनबाद SSP से जो है मामले की शिकायत की है और जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे पकड़ने की मांग की है। हालांकि इस पे SSP ने कहा है कि जो फोन कॉल था, जो नंबर था,
उसे ट्रेस किया जा रहा है और जल्द ही जो आरोपी है उसे जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। चूंकि डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह जो है वो खुद ही एक बाहुबली परिवार से बिलोंग करते हैं। इनकी भाभी जो है धनझरिया से कांग्रेस की विधायक हैं पूर्णिमा सिंह। ये बाहुबली परिवार सूर्यदेव सिंह के परिवार से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में एक बाहुबली परिवार के सदस्य और खुद धनबाद के डिप्टी मेयर हैं, उनसे अगर रंगदारी मांगी जा रही है तो ये गंभीर मामला है और इसको लेकर एसपी ने जो है जल्द ही जो है आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह से फोन पर रंगदारी मांगने का ये मामला प्रकाश में आया है। 2 लाख की रंगदारी की मांग की गई है और रंगदारी नहीं देने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। तो वहीं झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी संक्रमण की जो गति है वो धीमी नहीं पड़ रही है। दूसरी ओर प्रवासी मजदूर सरकार और प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। सबसे हैरान होने वाली बात यह है कि सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद लॉकडाउन में न सिर्फ लोग घरों से निकल रहे हैं बल्कि बिना जांच सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही आपको बताते चले कि सबसे बड़ी बात कि जो बाहर से प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस वक्त चिंता का विषय प्रशासन, सरकार सभी के लिए बने हुए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि लॉकडाउन में न सिर्फ लोग घरों से निकल रहे हैं बल्कि बिना जांच के सोशल डिस्टेंसिंग का भी खुले तौर पर यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में सुरेश टेक्नो एजेंसी के दर्जनों कर्मी बगैर सुरक्षा जांच के पैदल ही बिहार के खगड़िया के लिए निकल गए। कर्मियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कंपनी में काम पूरी तरह से बंद है और साथ ही इस स्थिति में खाने के लिए राशन भी नहीं मिल रहा, जिस वजह से मजबूर होकर उन्हें अपनी घर की ओर रुख करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बिना जांच के ही वो अपने घर की ओर निकल गए हैं। ऐसे में और बाकी लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार के रहने वाले हैं, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का एनटीपीसी, यहाँ झारखंड एनटीपीसी टंडवा में काम कर रहे थे। सुरेश टेक्नो कंपनी, खाने पीने का व्यवस्था नहीं हो रहा था। कुछ दिनों अपने पैसे से खाए पिए और परमिशन भी बनाने गए, 10 दिन से घूम घूम करके आए वीडियो के पास। एनटीपीसी वाले भी कुछ नहीं बना के। तो चतरा जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले के कुंदा थाना पुलिस को लगातार तीसरे दिन अफीम तस्करी के विरुद्ध सफलता हासिल हुई है। एसपी ऋषभ झा को मिले गुप्त सूचना के आधार पर कुंदा थाने के अधिकारियों और बाकी सभी लोगों ने इस पर काम किया। बीस को पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को एक गुप्त सूचना मिली कि ग्राम चाया में नकुल उरांव पिता रामदेव उरांव के घर पे अवैध रूप से अफीम छिपा कर रखा हुआ है। जिस सूचना के आलोक में तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी कुंदा, परिपुआनी कमलेश तिर्की, परिपुआनी मुकेश कुमार एवं थाना के सशस्त्र बल के साथ छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में नकुल उरांव के घर से 3 केजी अफीम का पट्टा बरामद। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, यहां पर लगातार जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, साथ ही यहां पर तस्करों के विरुद्ध कई बार कार्रवाई भी की गई, बावजूद इसके तस्कर मानने को तैयार नहीं है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? तस्करी का एक बहुत बड़ा अड्डा है अफीम का। ये बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। खेती के बाद इसका प्रोडक्शन होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग होता है और उसी ट्रांसपोर्टिंग का भी ये समय है और पुलिस लगातार सख्त नजर बनाए हुए जो भी अफीम की तस्करी कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 1 सप्ताह में कई अफीम के तस्कर पकड़े गए हैं और तकरीबन 1 क्विंटल के आसपास अफीम ही पकड़ा गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात और ये सबसे ज्यादा जानकारी की बात यह है, ये जो अफीम पकड़ा गया है ये अफीम का पट्टा है। मतलब ये अफीम को सुखा करके ब्राउन शुगर बनाने की तैयारी में थे लोग और ये तकरीबन 3 किलो है जो कि ब्राउन शुगर के फॉर्मेट में है। ये कुंदा थाना क्षेत्र के चाया गाँव से पुलिस ने रिकवर किया है। इससे पता चलता है कि ये यहाँ के लोग, यहाँ के तस्कर
सिर्फ अफीम ही नहीं तैयार करते हैं, बल्कि अफीम से उसकी ब्राउन शुगर भी तैयार करते हैं, जो उसे काफी महंगे दामों पर बड़े बड़े शहरों में बेचा जाता है। जी। साथ ही यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात संतोष यह है कि लगातार ऐसे अफीम तस्करों पर कार्रवाई होती रहती है, बावजूद इसके यहाँ पर अफीम तस्कर किसी भी प्रशासन का खौफ उसके मन में नहीं है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है ये चतरा जिला में। ये बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है और बगल में जीटी रोड भी है, तो ये तस्कर पूरे अंतर्राज्यीय गिरोह यहाँ काम करता है और यही वजह है कि इसका नेटवर्क को तोड़ना पुलिस के लिए इतनी आसान नहीं है। हालांकि पुलिस पिछले एक सप्ताह से लगातार छापेमारी कर रही है और तस्करों में काफी हड़कंप है। अब आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद अफीम की तस्करी पर रोक लग पाएगी। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष। तो वहीं नालंदा जिले के बिहार शरीफ बाजार समिति के पास एसएच यहां पर 20 के सड़क किनारे व्यापारियों और किसानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि इसकी सूचना पर यातायात थाना अध्यक्ष जयगोविंद यादव मौके पर पहुंचे और लोगों को चेतावनी दी और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील भी लोगों से की। साथ ही कहा कि हालात इस तरह से रहेंगे तो हम लोग फिर से कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। बताते चले कि जिले के किसानों को सोशल डिस्टेंस से बचाने के लिए दीपनगर स्टेडियम भेजा गया था, लेकिन व्यापारियों की राजनीति और मनमानी के कारण किसानों को मजबूर होकर बाजार समिति स्थित हाईवे पर ही सब्जी बेचनी पड़ रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मजबूरन यहां पर पुलिस वालों को पहुंचकर कार्रवाई करनी पड़ रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग ये जो है बाजार समिति में जब से जाना बंद हुआ, तब से इन की मंडी दीपनगर स्टेडियम में जाना था, लेकिन वहाँ लोग नगण्य, वहाँ बहुत कम ही लोग जाते हैं। ये लोग जबरदस्ती यहाँ अपने मन से यहाँ पर लोग जाम कर रहे हैं और यहाँ पर भीड़ हमेशा लग रही है। ये सुनने में हमको आया था कि यहाँ भीड़ लग रही है, इसलिए हमने यहाँ आया और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए अनाउंसमेंट किया कि लोग सोशल पालन करें। रोड पर कोई वाहन नहीं लगाना, कोई मोटरसाइकिल नहीं लगाओ, ताकि यहाँ जाम की स्थिति नहीं बने। यही मेरा उद्देश्य है और लोगों से भी चाहेंगे कि लोग सोशल डिस्टेंस। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में यहां पर किराए रुपौली खुर्द गांव में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर उस वक्त हमला बोल दिया जब वो दूसरे राज्य से आए लोगों को आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाने गए थे। इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस वैन और एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। उधर घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मारपीट बहुत करने लगा। कौन गांव से? रुपौली कराए। आपका नाम? शत्रुघ्न पंडित, एम्बुलेंस चला। तो वहीं लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों का राज्य वापसी आना यहां पर शुरू हो गया है। लौट रहे श्रमिकों के रोजगार और कोरोना से बचाव को लेकर लातेहार के उपायुक्त जिशान कुमार ने समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि लौट रहे मजदूरों की रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसे आप लोग भी जानते हैं कि पलामी में केसेस निकले हैं, गाँव में भी केसेस निकले हैं, तो हम लोगों ने इसकी गंभीरता को देखते हुए ये प्रयास किया था कि वहाँ से भी जो दोनों जिलों के बॉर्डर है, चाहे रांची के भी बॉर्डर है, वहाँ पर से आने वाले व्यक्तियों की अच्छी तौर पर। चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।